नमस्कार। आज फिर से कंप्यूटर एडेड मैकेनिकल ड्राफ्टिंग के क्लास में स्वागत है। पिछली बार हमने मॉडिफाई कमांड के बारे में सोचा था और जो ड्रॉ कमांड जो एंटिटी क्रिएट करते हैं ऑटोकैड में, उनके अंदर थोड़े कम पॉपुलर हैं ऐसे कमांड भी हमने देखे थे यहाँ से ड्रॉ में, और मॉडिफाई में भी काफ़ी कुछ हमने देखा था। अभी आप जब भी ऑटोकैड में जाते हैं, जो स्क्रीन देखते हैं, तो उसमें जो अपना ऊपर रिबन बार होता है उसमें अलग अलग पैनल्स बने हुए हैं। एक ड्रॉ नाम का पैनल है जो एंटिटी क्रिएट करता है। उसके बाद में मॉडिफाई है जो एंटिटी बन चुकी है, उसमें जो भी मॉडिफिकेशन हमें करना है, लंबाई बढ़ाना, घटाना, काटना, छांटना, इधर उधर घुमाना, छोटा बड़ा करना, ये सब यहाँ मॉडिफाई में हो जाता है। उसमें भी अभी काफ़ी कमांड है। जितने यहाँ पॉपुलर कमांड है वो ऊपर दिखा रहे हैं, जो पॉपुलर नहीं है उनको इनके लिए आपको यहाँ मॉडिफाई के नीचे जहाँ लिखा है वहाँ जाते हैं तो थोड़े कम पॉपुलर हैं, ऐसे कमांड भी यहाँ दिख रहे हैं। इसके बाद आता है एनोटेशन। एनोटेशन पैनल जो है छोटी सी, उसका जो पोर्शन है, वो ड्राइंग के अंदर हमें जो कुछ लिखना है अक्षर के स्वरूप में, डायमेंशन के स्वरूप में, नोंद के स्वरूप में, टेबल के स्वरूप में, उनके सभी के टूल्स वहाँ होते हैं। उसमें से हमने टेक्स्ट देखा है, और उनके बाद जो है एक पूरा बहुत ही बड़ा सा एक सेक्शन है, वो लेयर्स का है। ड्राइंग जब जब बड़ा हो जाता है तब उसको अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए, इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले के लिए और एडिटिंग के लिए कंट्रोल करने के लिए लेयर्स का कंसेप्ट है। तो आज के सेशन में हम लेयर के कंसेप्ट के बारे में समझेंगे। हम जब यहाँ ड्रॉ कर रहे थे आज तक, तो सिंपल एक कागज ऐसा मान के हम ड्रॉ कर रहे थे। दरअसल में ऑटोकैड ऐसा नहीं करता है। ऑटोकैड एक नहीं, ऐसे हजारों कागज हम ड्रॉ करके एक दूसरे के ऊपर नीचे रख के इसका प्रेजेंटेशन करते हैं। तो ऑटोकैड सबसे पहले हम जब भी कोई नया ड्राइंग शुरू करते हैं तो एक कागज हमें देता है। नया ड्राइंग कैसे शुरू करते हैं हमें मालूम है, फिर भी यहाँ मैं जाता हूँ स्टार्ट में, और यहाँ स्टार्ट में मैं यहाँ क्लिक करके ड्राइंग शुरू करता हूँ। अगर हमारे पास कोई अच्छा टेम्पलेट है तो यहाँ टेम्पलेट देखता हूँ मैं। अगर हमें काम करना है मिलीमीटर में तो हम ज़्यादातर ACAD ISO को सिलेक्ट करते हैं, तो नया ड्राइंग शुरू हो जाता है। और जो नया ड्राइंग हम शुरू करते हैं उनमें लेयर में से हमें एक कागज मिलता है। यहाँ आप देखेंगे ऊपर के ड्रॉप डाउन में तो एक 0 नंबर का कागज दिया हुआ है। ऑटोकैड का हर एक ड्राइंग 0 नाम के कागज से होता ही है, उसमें होता ही है। तो इसमें कागज कितने हैं वो जानना जरूरी है। तो ये लेयर प्रॉपर्टी आती है, उसके लिए कमांड है लेयर, लिखा हुआ LAYR। आप यहां भी लिख सकते हैं कमांड बॉक्स में LAYER और एंटर दबा दीजिए तो एक ऐसा बक्सा आ जाता है जिसको डायलॉग बॉक्स बोला जाता है। तो ये लेयर के अंदर अभी हमें यहां जो बीच में दिखाई दे रहा है, ये इस तरह बड़ा भी करता हूं, ये लेयर मैनेजमेंट का टूल है। इसमें यहां खाली जगह है, एक ही लेयर है जिसका नाम है 0। किसी भी ड्राइंग में हम जाएंगे 0 नंबर का लेयर होता है, और वो लेयर के साथ हम खेल सकते हैं। एक ड्राइंग में कितने लेयर होते हैं? मिनिमम एक। ज्यादा कितने होंगे? हर एक वर्जन में अलग अलग चीज होती है। पहले जो वर्जन आते थे 1995 96 उसमें कुछ कम आते थे, लेकिन अभी हर एक में कुछ कैपेसिटी अलग अलग है सबकी। फिर भी हमें जितने लेयर चाहिए 25, 50, 40, 60, उतने लेयर तो हम किसी भी ऑटोकैड के वर्जन में बना ही सकते थे। बहुत ज़्यादा लेयर मैनेज करना है तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ टूल्स आते हैं, और लेयर की जब कब जरूरत पड़ती है वो बात आप पहले एकदम बेसिक सीख लेंगे, बाद में आपको अपने हिसाब से वो आता जाएगा। अभी तक मैंने यह जो बताया इसको
देख के आपको शायद उसमें समझ में ना आए कि भाई ये कागज़ क्या होता है, तो वो समझने के लिए मेरे पास एक दूसरा ड्राइंग में मैंने बना के रखा है, वो मैं दिखाता हूँ। देखने में एकदम सिंपल लगता है, लेकिन वो लेयर का कंसेप्ट आपको समझाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि लेयर में क्या होगा, एक यहाँ आपका लेयर पूरा बनेगा, उसकी अलग अलग प्रॉपर्टी रहेगी, उससे आप पूरा ड्राइंग मैनेज करते हैं। वो प्रॉपर्टी के ऊपर बाद में आते हैं, पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ होती है। तो अभी आपको एक ये सिंपल ड्राइंग दिख रहा है, इसमें मैं अभी इसका थोड़ा व्यू चेंज कर रहा हूं। ये आपको समझिए एक ही पेज है, लेकिन अब ये देखिए ये 5 पेज है, अलग अलग मिला के कुल 5 पेज है। हमारे वहां जो बटर पेपर होता है एकदम ट्रांसपेरेंट पेपर, वैसे ये 5 पेपर है, ऐसे समझिए। और पांचों पेपर में आप अलग अलग चीज ड्रॉ कीजिए, और ड्रॉ करने के बाद उसको एक साथ मिला दीजिए, तो जो दिखता है वो कुछ अलग ही आकार में दिखेगा। तो ये एक लेयर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। ये पांचों में कुछ अलग अलग मैं ड्राइंग करूं और बाद में सबको मिला दूं, और मिला के मैं आपको दिखाऊंगा, चलो देखिए क्या दिख रहा है आपको, तो आपको एक ही ड्राइंग दिखेगा। अभी मैंने यहाँ लेयर एक के बदले ज्यादा बना के रखे हैं, तो मैं सबसे पहले यहाँ लेयर प्रॉपर्टी में जाता हूँ, यहाँ दबाता हूँ लेयर प्रॉपर्टीज। तो यहाँ देखेंगे आप, तो लेयर में कुल 6 लेयर बना के रखे हैं मैंने, 0 एक है और उसके सिवा 6 लेयर बन चुके हैं। और ये सब जो लेयर हैं, उसमें कुछ ना कुछ विशेष प्रॉपर्टियां हैं। यहाँ स्टेटस लिखा है सबसे पहले, स्टेटस, और स्टेटस में 0 के सामने राइट किया हुआ है, और बाकी सब में ऐसा मैंने जो आपको दिखाया था लेयर का शेप, वो यहाँ दिख रहा है। तो ये लेयर मैंने अभी सब बंद करके रखा था, अभी मैंने चालू किए हैं, और ये मैं डायलॉग बॉक्स बंद कर रहा हूं, तो आप देखेंगे कि यहां पे कुछ आपको दिख रहा है। ये 5 अलग अलग लेयर हैं, सब आपको दिख रहे हैं। इसमें मैंने एकदम एक ओपेक पेपर बना के रखे हैं, उसको मैं बंद करता हूं सबसे पहले। ये 6 नंबर, उसको मैं ऑफ कर रहा हूं। अभी आप देखिए आपको कितना समझ में आता है मुझे पता नहीं, आपको कितना दिख रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन यहां पे 1 2 3 4 5 ऐसे मिला के कुछ लेयर दिख रहा है। और उसको मैं अभी टॉप व्यू में जाता हूं, आपको दिख रहा है ये कोई आकार बना हुआ है, इसमें आंखें दिखाई नहीं दे रही है, आंखें हमें लानी है, ये आंखें भी आ गई। दरअसल में जब हम देखते हैं तो हम एक ही ड्राइंग को एक ही एंगल से देखते हैं, लेकिन ऑटोकैड इसमें काफी कुछ पेज रख के हर एक पेज में कुछ अलग अलग रखता है, और उनमें अलग अलग चीज ड्रॉ करके हमें एक पूरा उसको स्टेपल करके चिपका के दिखाता है, तो हमें पूरा ड्राइंग दिखता है। अगर हम ज्यादा पेपर नहीं चाहते तो सिंगल 0 नंबर का लेयर तो है ही, लेकिन अगर आप चाहो तो नए नए लेयर बना के ऐसे आप पूरा ड्राइंग दिखा भी सकते हो और छुपा भी सकते हो। अभी लेयर का फायदा क्या है, ऐसा काम करने का फायदा क्या है, तो अभी सबसे पहले तो लेयर काम क्या कर रहे हैं समझ में आएगा, तभी आप कुछ समझ पाएंगे। अभी आप देखिए यहां एक ह्यूमन फेस जैसा कुछ मैंने बना के रखा है, और ये सब अलग अलग लेयर में बना हुआ है। कौन से लेयर में क्या है ये अगर आपको समझना है तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, ये जो लेयर का एक मैनिपुलेटिंग टूल है, कि इस ड्राइंग में कुल मिला के 0, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5 और लेयर 6 ये नाम के लेयर है। इसमें से लेयर 0 व्हाइट कलर में ड्रॉ कर सकते हैं, लेयर 1 में रेड कलर से ड्रॉ करते हैं, लेयर जो 2 नंबर का है उसमें हम येलो कलर से ड्रॉ करते हैं, लेयर 3 में ग्रीन, लेयर 4 में जो स्काई ब्लू टाइप का है एकदम लाइट जिसको बोलेंगे, इसके बाद गुलाबी कलर है, और 6 नंबर में
डार्क ब्लू है। और ये जो से हर एक लेयर में ये पेंसिल से हम ड्रॉ कर सकते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कि ये पेज का ये कलर है, उसमें आप जो कुछ भी ड्रॉ करेंगे ये कलर का बन जाएगा। अभी इसके बाजू में यहां 3 सिंबल दिख रहे हैं, तो ये कागज है उधर, हमें दिख रहा है ऑन है, लेकिन अगर वो कागज को हम ऑफ कर देंगे तो अभी दिखना बंद हो जाएगा। तो अभी मैं लेयर 1 पे क्लिक करता हूं, यहां इसका लैंप आपको दिख रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम डिले रहता है हमारे बीच में, जब मैं यहाँ घुमाता हूँ तब आपको कब दिखता है मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी यहाँ देख रहे हैं टर्न ऑन और ऑफ, तो मैं ऑफ कर रहा हूँ। तो अभी क्या होता है ड्राइंग में देखिए, 1 नंबर में ऑफ करता हूँ तो 1 नंबर पे जो कुछ भी मैंने ड्रॉ किया था वो चला गया, और 1 नंबर का डिजिट है वो भी चला गया। मैंने 1 नंबर के लेयर में सिर्फ यही चीज लिखी हुई है, तो 1 नंबर के लेयर में मैंने इसे किया तो सब ऑफ हो गया। वो चीज है कि नहीं है है, लेकिन अभी मुझे देखनी नहीं है इसलिए वो गलत चला गया। मैं फिर से उसको ऑन करता हूं, आप देखिए ड्राइंग में क्या आ रहा है, वो सर्कल है रेड कलर का वो, और 1 नंबर का डिजिट लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस हिसाब से 1 नंबर पे था। अभी 2 नंबर में बंद करता हूं, ये 2 नंबर बंद करता हूं तब 2 नंबर का डिजिट चला जाएगा, और 2 नंबर में जो मुंह है येलो कलर का वो चला जाएगा। ठीक इसी तरह से मैं 1 और 2 दोनों में ऑफ करता हूं तो 1 2 दोनों नहीं दिखेंगे, और 3 4 5 ही रहेंगे। तो ऐसे ऑटोकैड में आप 50 60 70 अलग अलग लेयर बनाते हैं, और लेयर में क्या होता है समझो आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं, 25 मंजिला 30 मंजिला, हर एक में आपका किसी में प्लम्बिंग का पाइप लाइन होता है, किसी में इलेक्ट्रिसिटी का लाइन होता है, किसी में स्विच बोर्ड होते हैं, किसी में आपका टॉयलेट पड़ा है, किसी में आपका फर्नीचर रखा है, सब में कुछ अलग। तो हर बार हमें जब ये देखना होता है तो वो जरूरी नहीं है कि एक ही ड्राइंग में सब खिचड़ा बना के दिखाओ। जो भी चीज चाहिए उसको ऑन करो, बाकी का ऑफ कर दो, तो जितना क्लाइंट को देखना है वो देख सके, और एक ही ड्राइंग में हम सब कुछ मैनेज कर सके। अभी मैं समझो 3 नंबर भी बंद करता हूं, 4 नंबर भी बंद करता हूं, तो सिर्फ इतना बचा है, और 5 नंबर भी बंद किया, तो पूरा का पूरा ड्राइंग अभी ऑफ हो चुका है। लेकिन आप सभी के सभी लेयर ऑफ करेंगे तो कोई काम का नहीं है, हवा में पेंसिल घुमाने से कुछ होता नहीं है, इसलिए कोई ना कोई एक लेयर आपको चालू रखना है। अभी 0 नंबर का लेयर तो चालू ही है, अभी मैं 1 नंबर ऑन करता हूं तो ये नंबर आ गया। अभी मैं समझने के लिए दिखाता हूं यहां आपको फिर से, ये देखिए ये 1 नंबर, तो 1 नंबर में सिर्फ इतना ही था, इसको जब भी मैं ऑफ करता हूं वो ऑफ हो जाता है। अभी मैं सीधा 5 नंबर चालू करता हूं, तो 5 नंबर में अलग कागज था, उसमें कुछ अलग ड्रॉ किया हुआ है, वो दोनों को मिला के अभी हम देख रहे हैं। तो पहला पेज और दूसरा पेज उनको हम साथ में देखेंगे तो ऐसा आ रहा है। दरअसल में कैसा था, ऐसा है, अलग अलग कागज पे हैं, लेकिन अभी हमें एक साथ दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं यहां तीसरा कागज चालू करता हूं, लेयर 4 और 5 बंद करता हूं, तभी इतना दिखाई देता है। अभी इससे क्या होगा कि मुझे जब भी मेरा काम करना है, जो कुछ काम की चीजें वो इसके ऊपर ही मेरा फोकस रहेगा, जो काम की चीज नहीं है वो मुझे बीच में आएंगी नहीं, और जो चीज पड़ी है वो वहीं पर पड़ी रहेंगी। लेकिन समझो कि मैं ये देख रहा हूं, मैंने लेयर ऑफ किया हुआ है और मैं इसको यहां से मूव कर रहा हूं, समझो मुझे घुमाना है इसको, मूव, ये पूरा का पूरा यहां से लेके इधर से मैं इधर गया थोड़ा, मैंने कॉपी भी किया सबको, यहां से कॉपी करके यहां तक लाया, 2 सैंपल बन गए। अभी मैं यहां सब लेयर ऑन कर रहा हूं, सभी लेयर एक साथ अगर आपको ऑन करने हैं तो लेयर प्रॉपर्टी में जाके यहां जितने भी लेयर हैं एक साथ आप सिलेक्ट कर सकते हैं और सभी को एक साथ ऑन कर सकते हैं, ठीक है।
और आप देखिए क्या हो गया, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है आपको कि क्या हो रहा है। आपने लेयर को ऑफ किया था और कुछ ऑपरेशन किया तो इधर उधर सब हिल गया है। तो जब भी एडिटिंग करते हैं तब आपको ध्यान में रखना है कि लेयर ऑफ रखा है या ऑन रखा है, उसको जरा ध्यान में रख के हमें काम करना है, नहीं तो हमें कुछ गड़बड़ हो सकती है। अभी यहां देखिए सबके सब लेयर फ्रीज भी नहीं है, ठीक है, यहां फ्रीज भी नहीं है। भले ऑफ ऑन करते हैं तो उसमें एक ये हम जब कॉपी करते हैं तो जो भी चीज हमारे ऑफ लेयर के ऊपर थी उसमें कुछ हुआ नहीं। मेरा बैटरी खत्म हो रहा है, ठीक है।